हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार बेचैनी जारी है। आज के एपिसोड में हम आपको दो खबरें पहुंचा रहे हैं। शुरू में हम आपको बताएंगे कि इजराइल के अंदर के क्या हालात हैं। हालिया हफ्तों में फ़िलिस्तीनियों की तरफ से ज़ायोनी यहूदियों के ख़िलाफ़ बढ़ते हमलों को देखते हुए इजराइल ने फ़िलिस्तीनी लोगों की गिरफ्तारियाँ बढ़ा दी हैं। यरूशलेम में मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा के इमाम पर मस्जिद में आने पर इजराइल ने 4 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। अरब लीग ने इजराइल से कहा है कि वो मस्जिद अल अक्सा की असल हालत न बदले वरना इलाके में ख़तरनाक जंग शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ खबर है कि हूथियों के कंट्रोल में यमन की राजधानी सना से आज 6 साल के बाद पहली बार मुसाफिर उड़ान जॉर्डन की राजधानी अम्मान के लिए रवाना हुई। यमन में रमज़ान महीने के शुरू में 2 अप्रैल से 2 महीने के लिए जंगबंदी शुरू हुई थी। अब ऐसा लगता है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाली बातचीत का असर यमन में ज़मीनी सतह पर नज़र आ रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि 22 अफ्रीकी और अरब मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन अरब लीग ने इजराइल को यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अल अक्सा की मौजूदा हालत को बदलने की कोशिशों को रोकने के लिए कहा है, वरना इसके ख़तरनाक नतीजे की वार्निंग दी है। मिस्र की राजधानी काहिरा में मौजूद अरब लीग के हेडक्वार्टर ने कल संडे को नक़बा डे के बरसी के मौके पर यह वार्निंग जारी की। नक़बा डे के मौके पर दुनिया भर में हज़ारों फ़िलिस्तीनी और उनके सपोर्टर्स 1948 में इजराइल के बनने के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकालते हैं। आपको बता दूं कि हिब्रू और अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक ये तारीख़ें अलग अलग दिन होती हैं। 5 मई को इजराइल ने अपनी आज़ादी की सालगिरह मनाई थी और फ़िलिस्तीनियों ने नक़बा डे यानी तबाही के दिन की याद मनाई थी। 5 मई को नक़बा डे के मौके पर ही तेल अवीव के नॉर्थ में एलाद शहर में फ़िलिस्तीनियों ने कुल्हाड़ी और छुरी से 3 ज़ायोनी यहूदियों का कत्ल किया था। कल फ़िलिस्तीनियों ने अपने कैलेंडर के मुताबिक नक़बा डे मनाया है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर गैर कानूनी बसने वाले ज़ायोनी इजरायली फोर्सेस की मदद से तकरीबन हर दिन मस्जिद अल अक्सा पर हमले करते हैं। ये यहूदी वहाँ अक्सर फ़िलिस्तीनी मुसलमानों और ईसाइयों पर हमला करते हैं जो अपनी मजहबी इबादत के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं। अरब लीग के बयान में कहा गया है कि ये हमले इंटरनेशनल बड़ी खिलाफ वर्जियों के बराबर हैं और अमन कायम करने के मकसद से की जाने वाली इंटरनेशनल कोशिशों के रास्ते में रुकावट बनते हैं। इस बयान में कहा गया है कि इजराइल के हमलों से इलाके में असुरक्षा और अस्थिरता यानी इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी की आग भड़कने का ख़तरा है और ये इलाके को मजहबी जंग में झोंक सकता है। अरब लीग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नक़बा को तकरीबन 7 दहाइयाँ बीत चुकी हैं, लेकिन फ़िलिस्तीनी अभी भी इससे पैदा हुई मुश्किलात में उलझे हुए हैं और उन खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं जो उनके वजूद, ज़मीन, हकूक़ और पाक मकामात को ख़तरे में डालते हैं। इस बयान में फ़िलिस्तीनियों के घरों की तबाही के लिए किए गए इजरायली हमलों की कुछ मिसालें सामने रखते हुए कहा गया है कि इन हमलों की वजह से फ़िलिस्तीनियों को अपनी मादर वतन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उनके खिलाफ खुले
हमले किए गए, जिसमें हाल ही में एक जानी मानी फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले का कत्ल भी शामिल है। अरब लीग ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से फिलिस्तीनी लोगों के सपोर्ट में दखल देने और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को लागू करने के लिए अपील की, जो इजरायली सरकार के कब्जे और हमलों की मजम्मत करते हैं। अरब लीग ने जोर देकर कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल को ज़रूरी कदम उठाने चाहिए ताकि फिलिस्तीनी नेशन के खिलाफ होने वाली खिलाफ वर्जियों को ख़त्म करने के लिए इजरायली सरकार पर दबाव बना सकें। इसी बीच ईरान के पारस टुडे ने खबर दी है कि जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा के इमाम शेख अकरमा सबरी के मस्जिद में दाखिल होने पर इजराइल ने पाबंदी लगा दी है। मुसलमानों के तीसरे सबसे पाक मजहबी मकाम मस्जिद अल अक्सा की सिक्योरिटी को बहाना बनाते हुए इजराइल ने वहां के इमाम शेख अकरमा सबरी पर 4 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। यहाँ मिली रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के ज़रिए 4 महीने की पाबंदी लगाए जाने के बाद शेख सबरी ने रिएक्शन देते हुए कहा कि मैं मस्जिद अल अक्सा के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहूँगा और आखिरी सांस तक इस पाक मकाम की हिफाजत करता रहूँगा। उनका कहना है कि इजरायली हुकूमत के ज़रिए मस्जिद अल अक्सा में फ़िलिस्तीनियों को निशाना बनाए जाने के बावजूद वे यहाँ अपने प्लान्स को आगे बढ़ाने में नाकाम रहा है और मस्जिद अल अक्सा पर कब्ज़ा नहीं कर सका। शेख अकरमा सबरी का ये भी कहना है कि ज़ायोनी यहूदियों में इजरायली फ़ौजियों की सपोर्ट के बिना मस्जिद अल अक्सा पर हमला करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हमें इन जबरन कब्ज़ा करने वालों से होशियार रहना होगा। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि मस्जिद अल अक्सा के मामलात का फ़ैसला इजरायली हुकूमत करेगी और इसमें गैर मुल्की मदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। इजराइल और जॉर्डन के दरमियान 1994 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत जॉर्डन के बादशाह मस्जिद अल अक्सा के ट्रस्टी यानी मुतवल्ली हैं, लेकिन अब इजराइल इस समझौते पर अमल जारी रखने से इनकार कर रहा है। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि इजरायली पुलिस ने संडे रात एक फ़िलिस्तीनी को एक कुल्हाड़ी से लैस और ख़ुदकुशी के ख़त के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें कहा गया है कि वो वेस्ट बैंक में एक टेररिस्ट हमले को अंजाम देने के लिए जा रहा है। पुलिस के मुताबिक फ़िलिस्तीनी शहर अल बिरह के रहने वाले एक 22 बरस के सस्पेक्ट को वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाके में टपुआ जंक्शन के आसपास तकरीबन 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद हिरासत में लिया गया। इजरायली पुलिस का इल्ज़ाम है कि ये फ़िलिस्तीनी हमला करने के लिए अकेले खड़े इजरायलियों की तलाश कर रहा था। इलाके के पुलिस कमांडर हेम सरग्रोफ ने कहा कि पुलिस के होशियार रहने और सही इन्फॉर्मेशन हासिल करने की वजह से एक बड़े हमले को रोका जा सका है। हम हर जगह और हर वक्त इजरायली शहरियों की हिफाजत के लिए दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मजबूती के साथ काम करना जारी रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों और इजरायली फोर्सेस के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच ये वाक़या सामने आया है, जिसमें मिड मार्च से अब तक 19 इजरायलियों का कत्ल किया जा चुका है। इस महीने की शुरुआत में एलाद में 2 फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए चाकू और कुल्हाड़ी से किए गए एक ख़तरनाक हमले में 3 इजरायलियों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ महमूद अब्बास की फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के रामल्ला में मौजूद हेडक्वार्टर से वफा न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक इजरायली कब्ज़े वाली फ़ौज ने आज सुबह और कल संडे रात कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कम से कम 16 फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है। आइए अब चलते हैं मिडिल ईस्ट से आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। 2015 में जंग शुरू होने के बाद पहली बार ऐसी खबर सामने आई है। यमन के अलमसीरा टेलीविज़न चैनल ने खबर दी है कि आज 6 साल बाद सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली मुसाफिर उड़ान जॉर्डन की राजधानी अम्मान के लिए रवाना हुई। ये तब मुमकिन हो सका है जबकि 2 महीने की जंगबंदी जारी है, जिसके अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। ऐसा लगता है कि अब ये जंगबंदी आगे बढ़ सकती है। AFP के जर्नलिस्ट ने देखा कि यमेनिया एयरलाइन के जहाज़ में अस्पताल के मरीजों और उनके रिश्तेदारों समेत 151 मुसाफिरों को लेकर जॉर्डन की राजधानी अम्मान के लिए सना से सुबह 9 बजे के बाद उड़ान भरी। सना हवाई अड्डा अगस्त 2016 से मुसाफिर जहाज़ों के लिए बंद था। रिपोर्टर ने बताया कि यमन के जहाज़ के आज ही जॉर्डन से वापस सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की उम्मीद है।
कल संडे को यमन सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अब्दुल वहाब अल दुर्रा ने ऐलान किया था कि सना हवाई अड्डे से पहली कमर्शियल उड़ान मंडे को जॉर्डन का सफ़र करेगी और उसी दिन वापस आएगी। यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में 2 महीने के लिए जंगबंदी 2 अप्रैल को शुरू हुई थी, जो 2 जून को ख़त्म होने वाली है। हाल ही में सऊदी अरब और यमन के बीच कुछ जंगी कैदियों का तबादला भी किया गया है। इस वक्त जारी जंगबंदी के तहत जॉर्डन और मिस्र के लिए सना हवाई अड्डे से हर हफ्ते 2 मुसाफिर उड़ानों की इजाज़त है। अब से पहले रिपोर्ट आई थी कि सऊदी अरब ने इस उड़ान में रुकावट डाली हुई थी। इसी बीच यमन की हूथियों की नेशनल साल्वेशन सरकार के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मुल्क से हमलावर फौजियों के निकलने का वक्त आ गया है। डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल मोहम्मद नासिर अल आतिफी ने संडे को यमनी फौज और वॉलंटरी फोर्सेस की कामयाबियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमलावर फौजियों के यमन से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। ईरान प्रेस के मुताबिक यमनी डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल मोहम्मद नासिर अल आतिफी ने मुल्क के नॉर्थ के इलाकों में यमनी फौज की तैयारियों के जायजे के दौरान ज़मीनी, हवाई और समंदरी फौज की बेहतरीन सलाहियतों को बयान करते हुए कहा कि यमनी फौज के पास स्ट्रेटेजिक डिटरेंट हथियार हैं जो अपने निशाने को पूरी बारीकी के साथ भेज सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यमन पर हमले और उसकी नाकाबंदी के खात्मे और हमलावर फौजियों के बाहर निकलने का वक्त आ पहुंचा है। उन्होंने साथ ही कहा कि आने वाले दिनों के वाक़यात खुद इस बात को कंफर्म करेंगे। आपने देखा कि अरब लीग, जो आमतौर से खुद इजरायली एजेंटों के हाथ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इजराइल को होशियार किया है कि वो हमलावर रुख अपनाने से बचे और मस्जिद अल अक्सा की हालत बदलने की कोशिश ना करे, वरना बड़ी जंग शुरू हो सकती है। इजराइल के अंदर फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की वजह से खौफ बना हुआ है। अब हालत ये हो गई है कि किसी भी फ़िलिस्तीनी के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ यमन जंग के जल्द ही ख़त्म होने के इशारे मिल रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच बगदाद में हुई बातचीत के 5वें दौर के बाद यमन से जॉर्डन के लिए उड़ान शुरू हो गई। ऐसी ही उड़ान मिस्र के लिए भी शुरू होने वाली है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।